कार्तिका। पहले पखवाड़ा किससे होता है? कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होता है। तो देखो कार्तिक कृष्ण एकम, कार्तिक कृष्ण एकम। अंतिम दिन कौन सा होता है? अमावस्या का। अंतिम दिन कौन सा होता है कृष्ण पक्ष का? अमावस्या। एक महीना किसका था? आश्विन। कौन सा? आश्विन। इसका पहला पखवाड़ा किससे स्टार्ट हो रहा है? कृष्ण पक्ष से। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है? अमावस्या। कृष्ण पक्ष के बाद पखवाड़ा किसका स्टार्ट होता है? शुक्ल पक्ष का। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है? पूर्णिमा। कौन सा होता है? पूर्णिमा। अब आप लोगों को पता है कि दीपावली कब आती है? कार्तिक अमावस्या को। कब आती है? कार्तिक अमावस्या। तो अपन ने सबसे पहले किसकी डेट बताई थी? दीपावली की। दीपावली कब आती है? कार्तिक अमावस्या। उससे एक दिन पहले क्या होती है? छोटी दीपावली। छोटी दीपावली को बोलते हैं रूप चतुर्दशी। क्या बोलते हैं? रूप चतुर्दशी। ठीक है, तो देखो एक दिन पहले आती है। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन क्या होता है? अमावस्या। अमावस्या से एक दिन पहले क्या आती है? चौदस। और उस दिन अपने क्या होती है? छोटी दीपावली। छोटी दीपावली से एक दिन पहले क्या आता है? धनतेरस आता है। तो उसकी डेट क्या हो जाएगी? कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, क्योंकि पखवाड़ा कौन सा चल रहा है? कृष्ण पक्ष का। उसके 10 दिन पहले क्या आती है? करवा चौथ। क्या आती है? करवा चौथ। पक्ष कौन सा चल रहा है? कृष्ण पक्ष। चौथ में 4 आ रहा है, तो ये कौन सी में आ जाएगी? चतुर्थी को हो जाएगी। आपको पता है दीपावली से 20 दिन पहले क्या आता है? दशहरा। लेकिन डेट ओनली कितनी बचती है? देखो 4 के बाद 3, 2, 1 बचती है। तो अपने को पिछले वाले महीने में चल रहा है, तो पहले पखवाड़ा कौन सा आएगा? शुक्ल पक्ष वाला, क्योंकि कृष्ण पक्ष का पखवाड़ा 1 महीने पीछे चलता है। तो ये 15 दिन पहले का लिखना है अपने को। देखो 4 दिन तो ये बच रहे। देखो पक्ष कौन सा है? आश्विन का शुक्ल पक्ष। देखो 1 दूज, तीज, चौथ, पांचवे, छठे, सप्तमी, अष्टमी, नौमी और दसवीं। तो देखो अपने दशहरे की डेट क्या लिखी थी? आश्विन शुक्ल दसवीं। दशहरे से एक दिन पहले क्या आती है? रामनवमी। तो अपने डेट क्या लिखी? आश्विन शुक्ल नवमी। और रामनवमी से एक दिन पहले क्या आता है? दुर्गाष्टमी। क्या आता है? दुर्गाष्टमी। तो देखो रामनवमी की डेट क्या हुई? आश्विन शुक्ल नवमी, क्योंकि दशहरे से एक दिन पहले है। और उसके बाद में क्या है? दुर्गाष्टमी। तो दुर्गाष्टमी एक दिन पहले है, तो क्या हो जाएगी? आश्विन शुक्ल अष्टमी। अब ये बताओ दीपावली के दूसरे दिन क्या होता है? गोवर्धन। क्या होती है? गोवर्धन पूजा। तो देखो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या खत्म होगी दीपावली। अब कृष्ण पक्ष के बाद पखवाड़ा कौन सा आता है? शुक्ल पक्ष का। कौन सा आता है? देखो शुक्ल पक्ष का, कार्तिक शुक्ल एकम। तो कार्तिक शुक्ल एकम को क्या हो जाएगा? गोवर्धन पूजा। क्या हो जाएगी? गोवर्धन पूजा। अब देखो डेट कौन सी आएगी? कार्तिक शुक्ल द्वितीया। कौन सी आएगी? कार्तिक शुक्ल द्वितीया। भाई एकम से चल रहा है, फिर दूज आएगी। तो देखो दूज को क्या हो जाएगी? भाई दूज, क्योंकि गोवर्धन के जस्ट दूसरे दिन क्या आती है? भाई दूज। और उसके 8 दिन बाद में आती है गोपाष्टमी। पक्ष कौन सा चल रहा है? शुक्ल पक्ष का। तो गोपाष्टमी की डेट क्या हो जाएगी? कार्तिक शुक्ल अष्टमी। और गोपाष्टमी के दूसरे दिन क्या आती है? आंवला नवमी। यानी कि दीपावली के जस्ट 9 दिन बाद में क्या आ रही है? आंवला नवमी। तो देखो पक्ष कौन सा चल रहा है? शुक्ल पक्ष का और नवमी। यहां तक हो गया था ना? बताओ कोई दिक्कत है यहां तक? आगे देखो। देखो अंतिम महीना कौन सा था? फाल्गुन का। कौन सा था? फाल्गुन का। और फाल्गुन के अंतिम दिन पूर्णिमा को क्या आती थी? होली। क्या आती थी? होली। होली में और धुलंडी में पूरे 1 साल का अंतर था। वैसे अपन बोलते हैं कि होली के दूसरे दिन क्या आती है? धुलंडी आती है। लेकिन होली में और धुलंडी में कितने साल का अंतर है? पूरे 1 साल का अंतर है। देखो होली कब थी? फाल्गुन पूर्णिमा को। और महीना किससे स्टार्ट हो रहा है? चैत्र से। पक्ष कौन सा चल रहा है? कृष्ण का। चैत्र कृष्ण एकम को। और होली के दूसरे दिन क्या आती है? धुलंडी। तो देखो डेट क्या हुई? चैत्र कृष्ण एकम। यहां तक कोई दिक्कत है? देखो आगे। होली के 8 दिन बाद में अपन क्या बनाते हैं? शीतलाष्टमी। क्या बनाते हैं? शीतलाष्टमी। देखो महीना कौन सा है? चैत्र का। महीना कौन सा है? चैत्र का। पक्ष कौन सा चल रहा है अभी? कृष्ण पक्ष। 8 की बात हो रही है अष्टमी की। तो देखो शीतलाष्टमी की डेट क्या होगी? चैत्र कृष्ण अष्टमी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? फिर देखो अपने जो हिंदुओं का है वो नया साल स्टार्ट होता है चैत्र के आधे 15 दिन के बाद में। तो देखो कृष्ण पक्ष को अशुभ मानते हैं, अमावस्या वाली रात होती है। तो जैसे ही कृष्ण पक्ष खत्म हो जाएगा, कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन क्या होता है? अमावस्या। पक्ष स्टार्ट होगा शुक्ल पक्ष। कौन सा होगा? चैत्र का शुक्ल पक्ष। तो देखो नव संवत्सर लागू हो जाएगा, यानी कि 9 वर्ष लागू हो जाएगा चैत्र शुक्ल एकम से। चैत्र शुक्ल एकम से, यानी कि चैत्र का 15 दिन खत्म होने के बाद भी अपना नया साल स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आगे देखो। और इसी दिन नवरात्रि स्टार्ट होते हैं। भाई हिंदुओं का 9 वर्ष लागू होता है, उसी दिन नवरात्रि स्टार्ट होते हैं। तो देखो 8वें दिन तो क्या होती है? दुर्गाष्टमी। क्या होती है? दुर्गाष्टमी।
और 9वें दिन क्या होती है? रामनवमी। क्या होती है? रामनवमी। तो देखो चैत्र शुक्ल नवमी, भाई चैत्र का महीना था, कृष्ण पक्ष खत्म हो गया था, शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो गया था, और नवमी को क्या होती है? रामनवमी। ठीक है, देखो देखिए यहाँ पे मैंने और लिखवाया था ना कल गणगौर। गणगौर की डेट क्या थी? चैत्र शुक्ल तृतीया। क्या थी? चैत्र शुक्ल तृतीया। होली की 18वें दिन आती है क्या? गणगौर। चैत्र शुक्ल तृतीया। ठीक है, ये लिखी हुई है। मैंने आपको गणगौर के बारे में बताया था ना कल। देखो क्या क्या था, अपन क्या पढ़ रहे थे? गणगौर। क्या पढ़ रहे थे? गणगौर। मनाई कब जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को। गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है? गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। बिना ईसर की गणगौर कहाँ की थी? बिना ईसर की गणगौर कहाँ की थी? जैसलमेर। धींगा गणगौर कहाँ की थी? धींगा गणगौर कहाँ की थी? और गुलाबी गणगौर कहाँ की थी? गुलाबी वाली कहाँ की थी? इसकी डेट भी अलग है ना उससे। क्या हो जाएगी? 2 दिन बाद में क्या हो जाएगा? पंचमी को। कब हो जाएगा? पंचमी को। देखो गुलाबी गणगौर की डेट क्या हो जाएगी? चैत्र शुक्ल। इसमें कोई समस्या थी क्या? यहीं तक पढ़ा था ना। देखो गणगौर एक और होती है, कौन सी? 12 मासी। कौन सी? 12 मासी। देखो गणगौर वही है, चैत्र शुक्ल तृतीया को ही है, नाम क्या पड़ गया? 12 मासी। कहाँ की है? 12 मासी बीकानेर की। 12 मासी बीकानेर। ठीक है, और क्या पढ़ाया था मैंने आपको? एकादशी। क्या पढ़ाई थी? एकादशी पढ़ाई थी ना। सबसे पहले अपने घर पे रिश्तेदार आए थे, अपन ने उनको क्या किया था? पानी पिलाया था। क्या पिलाया था? जल पिलाया था। जल पिलाया था ना। उसके बाद क्या किया था? सुला दिया था। सुलाया किस पे था? झूले पे। फिर क्या खिलाई थी उनको? क्या खिलाई थी? तुलसी खा करके वो उठ गए थे। उठने के बाद नाश्ता किसका करवाया था? बस यही थी ना अपनी एकादशी। देखो नंबर 1 कौन सी थी? निर्जला। कौन सी थी? दूसरी कौन सी थी? देवसैनी। कौन सी थी? तीसरी कौन सी थी? जल झूलनी। कौन सी थी? नंबर 4 कौन सी थी? तुलसी। कौन सी थी? 5वीं कौन सी थी? देव उठनी। कौन सी थी? और सबसे अंत में कौन सी थी? आंवला एकादशी। कौन सी थी? देखो व्रत करने का मजा तब है जब बड़े वाले महीने में करे। सबसे बड़ा महीना किसका होता है? जेठ का। कौन सा होता है? जेठ का। ठीक है, जेठ। सारी एकादशी किस में आ रही है? शुक्ल में। सिर्फ तुलसी वाली एकादशी किस में आती है? कृष्ण पक्ष में, क्योंकि तुलसी कैसी खिलाई थी? काली। ठीक है, देखो पक्ष कौन सा? शुक्ल पक्ष। पढ़ क्या रहे अपन? एकादशी। क्या पढ़ रहे? एकादशी। जेठ के बाद महीना कौन सा आता है? आषाढ़ का। किसका आता है? आषाढ़ का। पक्ष कौन सा चलेगा हमेशा? शुक्ल पक्ष। कौन सा चलेगा? शुक्ल पक्ष। पढ़ क्या रहे अपन? एकादशी। क्या पढ़ रहे? एकादशी। देखो इधर सावन के महीने में कोई एकादशी नहीं है। क्यों? क्योंकि सावन में ऑलरेडी सोमवार के व्रत आते हैं, लड़कियां बिजी होती है। देखो श्रावण के बाद में क्या आता है? भाद्रपद। क्या आता है? भाद्रपद। क्या आता है? भाद्रपद। पक्ष कौन सा रहेगा हमेशा? शुक्ल पक्ष। पढ़ क्या रहे अपन? एकादशी। तो देखो भाद्रपद शुक्ल एकादशी। मैंने आपको बताया था तुलसी कैसी होती है? काली। कैसी होती है? काली होती है ना। देखो यहाँ पे देखो 12 महीनों में से एक महीना ऐसा है जो कैसे स्टार्ट हो रहा है? किससे हो रहा है? कैसे। किससे हो रहा है? कैसे। देखो एक महीना है जो किससे स्टार्ट हो रहा है? कैसे। तो महीना कौन सा आ जाएगा? कार्तिक। तुलसी कैसी है? काली। कैसी है? काली। पढ़ क्या रहे अपन? एकादशी। क्या पढ़ रहे? एकादशी। कार्तिक के बाद में देखो ये कौन सा पखवाड़ा है? कृष्ण पक्ष का। अपने को पखवाड़े में कौन सी लेनी है? शुक्ल पक्ष में लेनी। देखो देखो महीना वही रह जाएगा, कार्तिक शुक्ल एकादशी। तो ये किसकी डेट हो गई? देव उठनी 11। किसकी हो गई? देव उठनी 11। अब देखो सबसे अंतिम 11 कौन सी है? आंवला एकादशी। कौन सी है? आंवला एकादशी। और सबसे महीना अंतिम कौन सा होता है? फाल्गुन का। कौन सा होता है? फाल्गुन का। पक्ष कौन सा चलेगा हमेशा? शुक्ल पक्ष। पढ़ क्या रहे अपन? एकादशी।
ये अपनी एकादशी होगी। बताओ इसको याद करने की जरूरत है क्या वैसे? ठीक है। निर्जला एकादशी यानी कि ऐसी एकादशी जिसमें बिना जल पिए व्रत रखना होता है। सबसे बड़ा महीना कौन सा? जेठ का। उसके बाद कौन सी एकादशी? देवशयनी। जेठ के बाद महीना कौन सा आता है? आषाढ़ का। ठीक है। फिर उसके बाद आती है जल झूलनी। सावन को छोड़ेंगे क्योंकि सावन में लड़कियां बिजी रहती है, उनको व्रत करने की फुर्सत नहीं है अदर वाले। ठीक है। तो देखो सावन के बाद महीना कौन सा आता है? भाद्रपद का। ठीक है। उसके बाद कौन सी एकादशी है? तुलसी एकादशी। तुलसी कैसी होती है? काली। हिंदी महीनों में एकमात्र महीना होता है जो का से स्टार्ट होता है, कार्तिक का। तुलसी कैसी थी? काली। तो पक्ष कौन सा हो जाएगा? कृष्ण पक्ष। और पढ़ क्या रहे अपन? एकादशी। उसके बाद कौन सी एकादशी है? देवउठनी। अपने को शुक्ल पक्ष में एकादशी को कंप्लीट करना है तो उसी महीने में रखेंगे कार्तिक वाले में शुक्ल एकादशी। सबसे अंतिम कौन सी है? आंवला एकादशी। सबसे अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन का। पढ़ क्या रहे अपन? एकादशी पक्ष कौन सा रहेगा? मेरे शुक्ल पक्ष। तो देखो फाल्गुन शुक्ल एकादशी। लिखो अब आप लोग। राजस्थान के त्योहार। राजस्थान के त्योहार। और आज मैं ना आप लोगों की कॉपी चेक करूंगा। क्या करूंगा? आप लोगों की कॉपी चेक करूंगा। लिखवाते ही कॉपी चेक करूंगा एक एक बच्चे की। नहीं दोगे? कॉपी कर रहेगी? अरे अब जो लिखवा रहा हूं ना उसको चेक करूंगा कैसे लिखते हो। देखो हिंदी के महीने कितने होते हैं? 12। कितने महीने होते हैं? 12। लिखो इसमें हिंदी महीनों के नाम लिखो। लिखो मेरे साथ साथ। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। देखो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, साढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह और फाल्गुन। ये हिंदी महीनों के नाम। किसके नाम है ये? हिंदी महीनों के नाम। दिख रहा है ना अभी यहां तक? देखो कभी कभी हिंदी के और इंग्लिश के है ना वो पैरेलल पूछ लेता है आपसे। किस जैसे रक्षाबंधन कौन से महीने में आती है? अगस्त सितंबर में। तो देखो अपन लिखेंगे आगे अंग्रेजी महीनों के नाम। किसके नाम लिखेंगे? अंग्रेजी महीनों के नाम। अंग्रेजी महीनों के नाम। देखो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे वैसे याद करते टाइम ध्यान रखना तो जल्दी याद रहेगा। अगर आप अपनी तरफ से दिमाग लगाओगे तो फिर रटते रहोगे। देखो अपने को पता है कि होली कौन से महीने में आती है? फाल्गुन में। और फाल्गुन की पूर्णिमा को कब आती है? नहीं पता? होली कब आती है? फागुन में आती है, नहीं बोलते घर वाले। और दीपावली कब आती है? कार्तिक में आती है। ये तो बचपन से सुना होगा। देखो नहीं सुना है तो कानों को खुला रखा करो, घर वालों के पास बैठा करो 5-10 मिनट। देखो कहां से स्टार्ट करें अपन? फाल्गुन से। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? फाल्गुन। देखो यहाँ पे क्या है? फरवरी मार्च। क्या है? फरवरी मार्च। होली हमेशा अप्रैल में नहीं आती और कभी भी जनवरी में नहीं आती। या तो फरवरी के महीने में पुटअप होती है या फिर मार्च के महीने में। देखो अब इसके बाद महीना कौन सा चलेगा? मार्च अप्रैल का। किसका चलेगा? मार्च अप्रैल का। देखो यहां से चैत्र में आ जाओ। मार्च, अप्रैल।
मार्च और अप्रैल। कभी सुना है क्या चैत्र का महीना मई में गया हो? कभी नहीं जाता, मार्च और अप्रैल के बीच में ही घूमता है। देखो बैसाख किस में चलता है? अप्रैल और मई में। किस में चलता है? अप्रैल और मई में चलता है। उसके बाद महीना कौन सा आता है? जेठ का। कौन सा आता है? जेठ की दोपहरी होती है ना। मई जून में कितनी भयंकर गर्मी पड़ती है। ठीक है, आगे देखो आषाढ़ का महीना आता है, जून जुलाई। जून जुलाई ये हिंदी महीनों का एक महीना और अंग्रेजी महीनों के 2 महीने पैरेलल होते हैं। ठीक है। श्रावण, श्रावण में चलता है जुलाई अगस्त। जुलाई और अगस्त। भाद्रपद चलेगा अगस्त और सितंबर में। अगस्त और सितंबर में। अगस्त और सितंबर में। आश्विन चलता है सितंबर से अक्टूबर। कार्तिक चलता है अक्टूबर से नवंबर तक। अक्टूबर से नवंबर। मार्गशीर्ष चलता है नवंबर से दिसंबर। नवंबर से दिसंबर। पौष चलेगा दिसंबर से जनवरी। पौष के महीने में कितनी भयंकर सर्दी पड़ती है? दिसंबर से जनवरी। और माघ चलता है जनवरी से फरवरी। देखो राबड़ी वाला तो कैसे सुन रहा है ना आप लोगों को। देख लो। ये लो। ठीक है, हिंदी महीनों के नाम इंग्लिश महीनों के 2 नामों के एक महीना बराबर होता है, पैरेलल चलते हैं। देखो एक महीने में कितने पखवाड़े होते हैं? 2। कितने पखवाड़े होते हैं? देखो हिंदी महीने के हिंदी महीनों में हिंदी महीनों में एक महीना बराबर कितना होता है? 2 पखवाड़ा। एक महीना बराबर कितना होता है? 2 पखवाड़ा। 2 पखवाड़ा। देखो पहला पखवाड़ा किसका आता है? कृष्ण पक्ष का। पहला पखवाड़ा किसका आता है? कृष्ण पक्ष का। पहला पखवाड़ा किसका आता है? कृष्ण पक्ष का। किसका आता है? कृष्ण पक्ष का। और कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन क्या होता है? अमावस्या। अमावस्या। ठीक है। पूरे कृष्ण पक्ष को क्या बोलते हैं? बुद्धि। क्या बोलते हैं? बुद्धि। पूछ सकता है आपसे पूरे कृष्ण पक्ष के एक पखवाड़े को क्या बोलते हैं? बुद्धि। बुद्धि नहीं बोलते, बुद्धि बोलते हैं। ठीक है। देखो दूसरा पखवाड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? शुक्ल। और पक्ष कौन सा हो जाएगा? शुक्ल पक्ष। कौन सा हो जाएगा? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है? पूर्णिमा। क्या होता है? पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष को क्या बोलते हैं? शुद्धि। ठीक है। इसको भी नहीं सीखो। कर दिया ना, ये रहा एक महीने में 2 पखवाड़े। पहले पखवाड़े को कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या। दूसरा पखवाड़ा शुक्ल पक्ष का, इसका अंतिम दिन पूर्णिमा होता है। और शुक्ल पक्ष को क्या बोलते हैं? शुद्धि बोलते हैं।
और साइड में हूं, छोटा करो इसको। ऐसे सही है। अगर बाई चांस आपको अगर ज्योग्राफी पढ़ाई ना तो सिर्फ फोटो मत खींच ना, वरना जो क्लास में समझ में आता है ना वो घर पे समझ में नहीं आएगा। हो गया। तैयार है क्या? हो गया क्या? बबन क्या करेंगे, त्योहारों को बनाएंगे यहाँ पे, बनाएंगे, मनाएंगे नहीं, सिर्फ बनाएंगे। मनाने का काम घर वाले करेंगे, अपना काम कुछ नहीं है। बना रहे हैं, मनाने की बात नहीं कर रहा। तुम्हारे पास पैसे है मनाने के लिए? आज पैसे चाहिए मनाने के लिए। देखो दीपावली आती है, पूरा दिवाला निकल जाता है आदमी का, 15-20 हजार से पहले कुछ नहीं होता, निकलता है। अभी आप लोगों को पता नहीं है। हो गया, क्योंकि सारे त्योहार एक साथ आ जाते हैं। दीपावली आएगी उससे पहले खर्चा, फिर दीपावली भैया दूज आती है, फिर खर्चा, खर्चे ही खर्चे है। दीपावली आने का मतलब है घर में 20 हजार रुपए कम से कम होनी चाहिए, नॉर्मल एक फैमिली की बात बता रहा हूँ, बाकी तो एक्स्ट्रा अलग है। हो गया क्या? देखो आगे, देखो अपन चलते हैं कार्तिक के महीने में। कहां से चलते हैं? कार्तिक के महीने में। लिखो, कार्तिक में पहला पक्ष कौन सा आएगा? कृष्ण पक्ष। पक्ष कौन सा आएगा? कार्तिक कृष्ण एकम। क्या आएगा? कार्तिक कृष्ण एकम आती, लिख लो साथ। एकम के बाद क्या आती है? दूज। दूज के बाद क्या आती है? तीज। तीज के बाद चौथ। चौथ के बाद पांच से आती है, छठ आती है, सात आती है, अष्टमी आती है, नौमी आती है, दसवीं आती है, एकादशी आती है, द्वादशी आती है, त्रयोदशी आती है और चतुर्दशी आती है। और कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है? कौन सा होता है? अमावस्या। इसको पूरा लिख देना, कार्तिक अमावस्या। कार्तिक अमावस्या। कार्तिक अमावस्या। देखो इधर, कार्तिक से पहले महीना किसका आता है? आश्विन का। कौन सा आता है? आश्विन का। उल्टा मैं नहीं लिखवा रहा है, कल आप लोगों ने मतलब क्लास नहीं ली थी? ली थी ना? सेक्शन कैसे बनाया था? ऐसे बनाया था ना? आश्विन में पहला पक्ष कौन सा आता है? कृष्ण पक्ष का। किसका? अरे तो देखो, जिसने बनाया है ना, इसकी जगह क्या लिखोगे? आश्विन। कृष्ण को ऐसे कैसे लिख देना, ये सारे ऐसे कैसे रहेंगे? कार्तिक को हटा देना, आश्विन कर देना, फिर पक्ष कौन सा चल रहा है? आश्विन का। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा? आश्विन का शुक्ल पक्ष। उसके बाद आश्विन का शुक्ल पक्ष और थर्ड में ये बना देना, फिर तो ठीक रहेगा ना? ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, घबराया मत करो। देखो देखो क्या चल रहा है? आश्विन का कृष्ण पक्ष। देखो अंतिम दिन कौन सा हो जाएगा? अमावस्या। अंतिम दिन कौन सा हो जाएगा? अमावस्या। आश्विन की अमावस्या। मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि आश्विन का महीना सूना क्यों रहता है, सूना सूना रहता है आश्विन का महीना। क्या?
देखो कृष्ण पक्ष खत्म होने के बाद में क्या होता है, शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है। कहां पे, अरे वो कार्तिक का महीना है, बीच में आएगा आश्विन का शुक्ल पक्ष। तो मैंने गलत लिख दिया, देखो कृष्ण पक्ष के बाद कौन सा महीना पक्ष स्टार्ट होता है, शुक्ल पक्ष का। देखो दूज, तीज, चौथ, पांचे, छठे, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है, पूर्णिमा का। कौन सा होता है, पूर्णिमा का। अभी तो कार्तिक का एक पक्ष बाकी है अपने पास में, कौन सा बाकी है, देखो कार्तिक कृष्ण शुक्ल वाला कौन सा पक्ष बाकी है, कार्तिक शुक्ल एक। देखो कैसे कैसे खराब हो गया। अरे तो मैंने क्या बोलता, सीरियल बनाना है तुम लोगों का। अगर मैं तुमको आश्विन का महीना लिखवाता नहीं ना, तो मैं आपको चैत्र का लिखवाता फिर। लेकिन अपने को समझना क्या है, दीपावली का पैटर्न समझना है, इसलिए बता रहा हूं। तो मैंने कल क्या किया था फिर, मतलब आप लोगों ने कल कुछ नहीं किया, कचरा कर दिया क्लास का। देखो कार्तिक शुक्ल एकम के बाद क्या आती है, दूज, फिर क्या आती है, तीज, फिर क्या आती है, चौथ, फिर क्या आती है, पांचे, फिर आती है छठे, फिर सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। क्या होती है, कार्तिक पूर्णिमा। देखो उतार लो इसको ऐसे कैसे, अब तो उतार सकते हो ना, इसको उतार लो पूरे को। और दिमाग में बैठा लेना, कार्तिक की अमावस्या को आती है दीपावली, हमेशा दीपावली काली रात में आती है, और होली आती है चांदनी रात में, फाल्गुन पूर्णिमा को। अब ये तो घर वाले बता सकते हैं, बचपन से बताए रहे, पर दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है। दीपावली सफाई करते तो नहीं रहते हो पूरे दिन अंधेरे में। देखो मेन मुद्दा यही था, दशहरा कब था, 20 दिन पहले। दीपावली से कितने दिन पहले था, 20 दिन पहले। तो लंका विजय करके राम, लक्ष्मण और सीता कहाँ आ रहे थे, अयोध्या लौट रहे थे। और रात कौन सी थी, अमावस्या की। कौन सी रात थी, अमावस्या की। तो उन्होंने क्या किया, पूरे अयोध्या में दीपक जलाए थे, क्योंकि रात कैसी थी, काली थी, इसीलिए दीपावली बनाते हैं, ठीक है ना, दीपक इसीलिए जलाते हैं। और तुम लोग जो लाइट जलाते हो फालतू की। देखो अपन ने त्योहार है ना कल आश्विन शुक्ल पक्ष में बनाए थे, ये पूरा पखवाड़ा सूना पड़ा रहता है, इसका कारण बताऊंगा मैं आपको, वैसे सब लोगों को पता है, बता दूंगा मैं इसको। हाँ वही कारण है, श्राद्ध पक्ष होता है पूरा का पूरा, इसलिए इसमें कोई त्योहार नहीं आता, पूरा का पूरा श्राद्ध पक्ष है। दिख रहा है उसमें, भाई जल्दी करो ना, फोटो खींच लो जिसको फोटो खींचना है। वैसे इसमें कुछ नहीं है, आश्विन लिखना है, कृष्ण पक्ष की अंतिम दिन अमावस्या, शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन पूर्णिमा होता है, फिर कार्तिक में कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या होता है, शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा होता है। डेट भी ऐसे लिखवाऊंगा मैं, कोई मेरी कॉपी नहीं करेगा वैसे, क्योंकि मैं ऊपर लिखूंगा दीपावली, फिर दीपावली को नीचे करूंगा, ऊपर लिखूंगा क्या मैं, छोटी दीपावली। ऐसे मत कर देना कि मैं दीपावली लिख रहा हूँ फिर तुम लोग क्या लिखोगे नीचे, छोटी दीपावली। ऐसे तुम लोगों का तो उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि छोटी दीपावली के दूसरे दिन तो क्या आती है, गोवर्धन पूजा। बीच से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। देखो देखो यहां से मैंने बीचों बीच में क्या लिखी है, क्या लिखी है, दीपावली। क्या लिखी है, दीपावली। दीपावली लिखी है ना। दीपावली कब आती है, कार्तिक अमावस्या। कब आती है, कार्तिक अमावस्या। आवाज मत करो रे, पीछे कौन है। देखो दीपावली से एक दिन पहले क्या आती है, छोटी दीपावली। क्या आती है, क्या आती है, छोटी दीपावली।
देखो छोटी दीपावली का दूसरा नाम ध्यान रखना क्या होता है, रूप चौदस। क्या होता है, ध्यान रखना इसको। छोटी दीपावली के एक दिन पहले क्या होती है, धनतेरस। क्या होती है, और इसी महीने में एक क्या आता है, करवा चौथ। क्या आता है, करवा चौथ आता है। करवा चौथ से 15 दिन पहले लगभग क्या आता है, दशहरा। क्या आता है, दशहरा। दशहरे के एक दिन पहले क्या होती है, रामनवमी। क्या होती है, रामनवमी। और रामनवमी से एक दिन पहले क्या होती है, दुर्गाष्टमी। क्या होती है, यहां से स्टार्ट कर देना दुर्गाष्टमी से, ठीक है। जिसको भी अगर लिखना है अब तो लिख लो, दुर्गाष्टमी से लिखना है, लिख लो ऊपर से। दीपावली के दूसरे दिन क्या आता है, गोवर्धन पूजा। क्या आती है, गोवर्धन पूजा। अब देख लो, इसके बाद क्या आती है, गोवर्धन पूजा। अगर कोई रट्टा मारने की कोशिश करेगा तो देख लेना एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा। दीपावली के बाद क्या आती है, गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के दूसरा दिन क्या होती है, भाई दूज। क्या होती है, भाई दूज होती है। क्या होती है, भाई दूज। उसके 8 दिन बाद में आती है गोपाष्टमी। क्या आती है, गोपाष्टमी। दीपावली के 8 दिन बाद क्या आती है, गोपाष्टमी। और 9 दिन बाद आती है आंवला नवमी। क्या आती है, आंवला नवमी। देखो तुम लोगों को बाद में सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आंवला 11 पढ़ाई थी ना। आंवला नवमी कब आ रही है, कार्तिक शुक्ल नवमी को, और 2 दिन बाद में क्या आती है, एकादशी। ऐसे रिलेट करवा दूंगा, बाद में सारा याद हो जाएगा। देखो, देख लिया ना। अब पीछे वाली स्लाइड में चलो, तुम लोग कॉपी में देख लेना मैं क्या बता रहा हूं। कार्तिक अमावस्या कौन से पखवाड़े में आती है, कौन से पखवाड़े में आती है, कृष्ण पक्ष में। कौन से पखवाड़े में आती है, महीना कौन सा है, कार्तिक का। कौन सा है, पखवाड़ा कौन सा चल रहा है, कृष्ण पक्ष का। भाई यही बात है ना। अब रूप 14 है तो तिथि कौन सी हो जाएगी, 14। तिथि कौन सी हो जाएगी, 14। देखो महीना कौन सा चल रहा है, कार्तिक का। कौन सा चल रहा है, कार्तिक का। पक्ष कौन सा चल रहा है, कृष्ण पक्ष। धनतेरस में क्या आ रहा है, तेरस, यानी कि 13वां दिन आ रहा है। तारीख क्या हो जाएगी, तेरस, ठीक है। करवा चौथ है, पक्ष कौन सा चल रहा है, कृष्ण पक्ष का। महीना कौन सा है, कार्तिक का। चौथ है मतलब कि 4, ठीक है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। दशहरा है ना, पिछले वाले महीने में चलो, महीना कौन सा आएगा, आश्विन का। महीना कौन सा आएगा, आश्विन का। देखो अंतिम पखवाड़ा शुक्ल पक्ष का होता है। कौन सा होता है, शुक्ल पक्ष का। दसवीं दशहरा 10वीं वाले दिन होता है, तो तारीख कौन सी हो जाएगी, 10वीं। अब बताओ इसकी तिथि याद करोगे क्या, याद नहीं करनी, सिर्फ आपको बनाना है। देखो रामनवमी है, दशहरे से एक दिन पहले आती है, आश्विन शुक्ल नवमी। क्या हो जाएगा, आश्विन शुक्ल नवमी। अष्टमी है, एक दिन पहले हो जाएगी, आश्विन शुक्ल अष्टमी। आश्विन शुक्ल अष्टमी। अब बताओ दीपावली कब की थी, कार्तिक अमावस्या। कब की थी, कार्तिक अमावस्या। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन था। कृष्ण पक्ष मतलब कि पूरा खत्म हो गया। अब पक्ष कौन सा आएगा, शुक्ल पक्ष। कौन सा आएगा, तो देखो गोवर्धन पूजा कब होगी, कार्तिक शुक्ल एकम को। कब होगी, कार्तिक शुक्ल एकम को। फिर उसके दूसरे दिन क्या है, भाई दूज। क्या है, भाई दूज। महीना कार्तिक का है, पक्ष अपना बदल गया था, शुक्ल पक्ष। एकम के बाद तिथि कौन सी आती है, द्वितीया। तो देखो भाई दूज कब होगी, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को होगी। 8 दिन बाद में क्या आ रही है, गोपाष्टमी। महीना कौन सा चल रहा है, कार्तिक का। कौन सा चल रहा है, कार्तिक का। पक्ष कौन सा चल रहा है, शुक्ल पक्ष। गोपा अष्टमी है मतलब कि 8 को आएगा, ठीक है। आंवला नवमी है, महीना कौन सा चल रहा है, कार्तिक का। किसका चल रहा है, कार्तिक का। पक्ष कौन सा चल रहा है, शुक्ल पक्ष। नवमी में 9 आ रहा है, तो कब होगी, नवमी को होगी। देखो कुछ ज्यादा नहीं हो रहा पीछे, देख लो। ये इतनी तिथि कभी याद नहीं होगी, कितने याद करोगे। ऐसे समझ लो पहले क्या आ रहा है त्योहार, होली दीपावली के दूसरे दिन क्या है, पहले दिन क्या है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या।
क्या दिक्कत है? पढ़ा करो। ये तो अपनी मम्मी को भी आते हैं सारे के सारे, पूछ लेना जाके दीपावली कब आती है, बिना देखे बताएगी कार्तिक में आती है अमावस्या को। सबसे ज्यादा शादी कब होती है? आखा तीज को। अपने को तो ये भी नहीं पता आखा तीज आती कब है। बात तो सही है। ऐसी कोई सी भी ग्यारस नहीं है जो अपने जो घर वाले हैं उनको पता नहीं, सब पता है उनको कौन सी ग्यारस कब आती है। अपने ये जो रटना पड़ेगा इनको, है ना। तो रटो मत, इनको समझ लो महीनों को कौन कौन से महीने हैं, ताकि हम भी बोल सके कि ग्यारस तो उस दिन पड़ेगी। घर वाले बोलते हैं ना कैलेंडर में देख ले, तो बोलेंगे हमारे वैसे याद है, पूछो क्या पूछते हो आप, तो बोलेंगे छोरा आजकल कुछ ज्यादा टैलेंटेड हो गया। हो गया क्या? देखो दूसरी जगह जितने में सिलेबस होगा ना उतने में उससे पहले सिलेबस करवा दूंगा। बस ये है कि साथ के साथ देखते रहना, इसको याद भी करवा दूंगा बाद में। और ये और बता दूं, जब अगर मान लो अगर हमने यहाँ से लाइव क्लास दे दी ना, और अगर तुम लोगों के बीच में कमेंट आ गए, तो उन लोगों को अफसोस होगा जिन्होंने कोचिंग नहीं ली है। ध्यान रखना, क्योंकि तुम लोगों को ये पता रहेगा 11 कब थी, और उन लोगों को ये नहीं पता, वो बी में तो सी देंगे, सी में डी देंगे, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि 11 में आंसर कौन सा लगाना है। क्योंकि वो क्या करते हैं, होली दीपावली बता दी, फ्री कर दिया। आपको जब 11 वाला क्वेश्चन आ गया गलती से, और आप जैसे 10 लोगों का सी सी आंसर आ रहा है, तो वो सोचेंगे सी कैसे आ सकता है। और फिर अगर बाई चांस मैंने बोल दिया कि जल ढूंढने में अपन ने क्या किया था, क्या किया, फिर वो सोचेंगे कि चक्कर क्या है। तो इस चीज का विशेष ख्याल रखना, कम से कम टॉपिक क्लियर होना चाहिए, बहुत फायदा होगा। हो गया? देखो आगे, होली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। देखो होली के दूसरे दिन क्या आती है? धुलंडी। क्या आती है? धुलंडी आती है। सीरियल उतार लो ऐसे कैसी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आती है? धुलंडी। लेकिन इतना ध्यान रखना कि होली और धुलंडी में पूरे एक साल का अंतर है, क्योंकि ये फाल्गुन पूर्णिमा को आती है, साल का अंतिम महीना है, और फिर महीना कौन सा स्टार्ट होता है? चैत्र का। बस इतना ध्यान रखना, ऐसे कैसे उतार लो। होली के बाद क्या आती है? धुलंडी आती है, ठीक है, चैत्र कृष्ण एकम को। और फिर इसके 8 दिन बाद में क्या आती है? शीतलाष्टमी। क्या आती है? शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी ऐसे कैसे उतार लो, शीतलाष्टमी आती है, ठीक है। शीतलाष्टमी के दूसरे दिन क्या आती है? देखो, शीतलाष्टमी हो गई, रामनवमी आती है शुक्ल पक्ष में, ठीक है ना, क्योंकि हिंदू वर्ष का नव वर्ष स्टार्ट होता है नवरात्रों से, उसके बाद आएगी। देखो अब अपन आगे चलेंगे। अरे नव वर्ष स्टार्ट होगा, नव वर्ष स्टार्ट होगा, ठीक है, नव वर्ष, नव वर्ष संवत्सर, ठीक है, इसको बोलते हैं नव वर्ष प्रतिपदा। नव वर्ष प्रतिपदा, नव वर्ष प्रतिपदा, नया साल स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इस दिन से नवरात्र स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फिर इसके 8वें दिन क्या आती है? दुर्गाष्टमी। क्या आती है? दुर्गाष्टमी। एक आता है गणगौर बीच में, क्या आता है? गणगौर। और फिर आती है रामनवमी। क्या आती है? रामनवमी।
क्या आती है? रामनवमी। ठीक है, देख लो। एक आती है महावीर जयंती, क्या आती है? महावीर जयंती। और एक होती है हनुमान जयंती। देखो भाई, महावीर का दूसरा नाम हनुमान है, लेकिन ये बौद्ध धर्म का है महावीर जयंती, हनुमान जयंती। देखो कैसे। होली कब आ रही है? फाल्गुन पूर्णिमा को। कब आ रही है? फाल्गुन पूर्णिमा को। फाल्गुन पूर्णिमा को। देखो, ठीक है, यहां तक अपना। धुलंडी में और इसमें होली में 1 साल का अंतर है। ये किसमें हुआ? चैत्र में। तो चैत्र का पहला पखवाड़ा कौन सा होता है? कृष्ण पक्ष का। कौन सा होता है? कृष्ण पक्ष का। और कब आ रही है? एकम को। कब आ रही है? एकम। देखो 8 दिन बाद में क्या आती है? शीतलाष्टमी। देखो महीना कौन सा है? चैत्र का। पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्ष का। अष्टमी है तो 8 को आएगी। ठीक है, फिर आ रही है अपना नया साल आ रहा है हिंदुओं का। देखो महीना चैत्र का रहेगा, पक्ष पक्ष चेंज हो जाएगा, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को अशुभ मानते इसलिए नवरात्रे नहीं बनाते। चैत्र शुक्ल एकम को, एकम से नवरात्रि स्टार्ट होता है। ठीक है, एक बीच में छूट गया ना, हाँ है यहाँ पे। देखो गणगौर कब बताई थी मैंने? चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब बताई थी? चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो गणगौर को भी अपन साथ के साथ लिख देते हैं, सीरियल में आ जाएगी, चैत्र शुक्ल तृतीया। अब जिस दिन नवरात्रि स्थापना होता है उस दिन नया साल होता है, और उसके 9वें दिन क्या आती है? रामनवमी। क्या आती है? रामनवमी। तो देखो चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी। देखो यहाँ पे अब 2 तिथि अपने पास में, महावीर जयंती और हनुमान जयंती। देखो ये आती है चैत्र त्रयोदशी को। कब आती है? चैत्र त्रयोदशी को। और हनुमान जयंती तो अभी थोड़े दिन पहले गई है, चैत्र पूर्णिमा को। कब आती है? चैत्र पूर्णिमा को। यानी कि चैत्र का अंतिम दिन क्या होता है? हनुमान जयंती। आपसे पूछ सकता है हनुमान जयंती कब होती है? चैत्र के अंतिम दिन। अंतिम दिन कौन सा होगा? पूर्णिमा का होगा, क्योंकि शुरू के 15 दिन अमावस्या तक कृष्ण पक्ष के, फिर शुक्ल पक्ष के। देखो यहां तक हो गया अपना चैत्र वाला। इसमें शुक्ल और ऐड करना ना, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। पूर्णिमा में मत ऐड करना, क्योंकि अंतिम दिन पूर्णिमा ही हो जाता है। चैत्र शुक्ल ऐसे लिख, तेरस, तेरस। मैंने आपको गुड़ला महोत्सव बताया था ना, जिस दिन राजस्थान में शीतलाष्टमी होती है उस दिन क्या होता है? गुड़ला महोत्सव। ऐसी सबकी तिथि याद करने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए उस दिन क्या होता है। अरे किसी का बर्थडे मान लो छोटी दीपावली वाले दिन होता है ना, तो उसको याद रखने की जरूरत है क्या? तिथि याद करने की जरूरत नहीं है। अगले साल जब छोटी दीपावली आएगी तब उसका बर्थडे आ जाता है ऑटोमेटिक। वरना किसी की डेट होती है 1 जुलाई 2 जुलाई, तो डेट याद रखता है। और जिसका बर्थडे छोटी दीपावली को आ रहा है उसको तो डेट याद करने की जरूरत ही नहीं है, जिस दिन आएगी उस दिन देखा जाएगा। आगे चलूं? देखो आगे, मैंने आपको कृष्ण जी के बारे में पढ़ा दिया था ना कल। देखो कृष्ण जी के एक बड़े भाई थे बलराम। कौन थे? बलराम। उनके पास क्या था? हल। हल था ना उनके पास में। एक त्योहार आता है हल षष्ठी का। कौन सा आता है? हल षष्ठी का। ठीक है, इसको बोलते हैं, देखो षष्ठी लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं ऊब छठ। क्या बोलते हैं? ऊब छठ। ठीक है, फिर मैंने क्या बताई थी? जन्माष्टमी। क्या बताई थी? जन्माष्टमी। इसको भी ऐसे कैसे सीरियल में उतार लो, सीरियल सही है ये, वरना फिर बोलोगे गलत उतार रहे हो। देखो हल षष्ठी हो गया, फिर क्या हो गया? जन्माष्टमी हो गया। जन्माष्टमी के दूसरे दिन क्या आता है? गोगा नवमी। क्या आती है? ये तो पता है तुम लोगों को गोगा नवमी आती है। गोगा नवमी हो गई। ठीक है, हल षष्ठी हो गई, जन्माष्टमी हो गई, गोगा नवमी हो गई। देखो ये जितने भी है ना, ये कृष्ण जी से रिलेटेड है सारे के सारे। किससे रिलेटेड है? कृष्ण जी से। देखो कृष्ण जी गायों के पास रहते थे ना, तो गाय का बछड़ा होता है,
तो देखो, एक होती है बछ बारस, क्या होती है? बछ बारस, इनकी डेट लिख लो। जन्माष्टमी कब होती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कब होती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। गोगा नवमी मैंने आपको गोगा जी पढ़ा दिया है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। जन्माष्टमी के दूसरे दिन क्या होती है? गोगा नवमी होती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी। बछ बारस 3 दिन बाद होती है, देखो, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, बछ बारस। ये ऊब छठ है तो ये 6 को हो जाएगा, देखो, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को हो जाएगा। अब बताओ, सबकी तिथि याद करने की जरूरत नहीं है ना। कृष्ण जी से रिलेटेड है, देखो, उनके बड़े भाई थे बलराम, उनके पास क्या था? हल, तो क्या हो जाएगा? हल षष्ठी। हल षष्ठी को क्या बोलते हैं? ऊब छठ। उसके बाद में जन्माष्टमी, जन्माष्टमी के दूसरे दिन क्या आता है? गोगा नवमी, और उसके 6 दिन बाद में क्या आ रहा है? बछ बारस। ठीक है, तो देखो, कृष्ण जी गायों के पास रहते थे, गायों का क्या होता है? बछड़ा, तो इसलिए क्या हो गया? बछ बारस हो गई। देखो, जो कृष्ण जी थे वो गणेश जी को बहुत मानते थे। क्या करते थे? गणेश जी को बहुत मानते थे। क्या करते थे? गणेश जी को बहुत मानते थे। तो देखो, एक त्योहार है गणेश चतुर्थी। क्या? गणेश चतुर्थी। त्योहार कौन सा है? गणेश चतुर्थी। देखो, एक त्योहार कौन सा है? गणेश चतुर्थी। अब मेरे को ये बताओ, कृष्ण के बाद पखवाड़ा कौन सा आता है? शुक्ल का। किसका आता है? शुक्ल का। महीना कौन सा रहेगा? भाद्रपद का। कौन सा रहेगा? भाद्रपद। कृष्ण के बाद पखवाड़ा कौन सा चेंज हो जाएगा? शुक्ल पक्ष का। कौन सा? गणेश में क्या आ रही है? चतुर्थी। क्या आ रही है? चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी कब होगी? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। बहुत बार पूछा हुआ है गणेश चतुर्थी की डेट क्या है। देखो, गणेश चतुर्थी की तिथि क्या हो जाएगी? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की। कृष्ण जी किसको मानते हैं? गणेश जी को। किसको मानते हैं? गणेश जी को। तो कौन सा त्योहार है? गणेश चतुर्थी। भाद्रपद में देखो, यहाँ पे कृष्ण द्वादशी तक खत्म हो गया, फिर क्या आ जाएगी? अमावस्या, फिर पक्ष स्टार्ट हो जाएगा शुक्ल पक्ष का। देखो आगे, एक होता है ऋषि पंचमी। क्या होती है? अब आपको इसमें दिख रहा है कि क्या आ रही है? पंचमी। क्या आ रही है? पंचमी आ रही है ना। तो देखो, महीना वही रहेगा भाद्रपद का। कौन सा? भाद्रपद का। पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष। कौन सा है? शुक्ल पक्ष। पंचमी आ रही है तो कब रहेगा? पंचमी को। बताओ, अगर बाई चांस ऋषि पंचमी की डेट पूछे, याद करने की जरूरत है क्या? अपने को पता है गणेश चतुर्थी की डेट क्या है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, और उसके जस्ट दूसरे दिन क्या होती है? ऋषि पंचमी। ठीक है, देखो, मैंने आपको कल राधा के बारे में बता दिया था ना। राधा कैसी थी? गोरी। कैसी थी? और कृष्ण कैसे थे? काले। तो कृष्ण कौन से पक्ष में आ रहे हैं? कृष्ण पक्ष में। और राधा कौन से में आएगी? शुक्ल पक्ष में। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, दोनों की तिथि सेम है, अष्टमी को है। बस ये है कि कृष्ण जी कृष्ण पक्ष में और राधा शुक्ल पक्ष में। वरना बाई चांस अगर बछ बारस पूछ लिया ना तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये ध्यान रखना, जन्माष्टमी कृष्ण जी से रिलेटेड है। कृष्ण जी गायों को मानते थे, गायों का बछड़ा होता है, तो कृष्ण पक्ष में आएगा भादवे के महीने में। अभी चाहो ना तो इसमें 10 क्वेश्चन और लिखवा दूं मैं आपको, लेकिन बर्डन लेने से कोई जरूरत नहीं है। देखो, अपन ने भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म पढ़ा था, जिसको क्या बोलते हैं? बाबेरी बीज। तो अगर अपन ऐड करना चाहे तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ऐड कर सकते हैं। पीछे मैंने आश्विन का महीना पढ़ा दिया है ना, पढ़ाया है ना। उसमें उसमें तेजा दशमी आती है ना। तेजा दशमी को क्या होता है? खिचड़ी वृक्ष मेला भरता है, लेकिन अपने को कीचड़ नहीं करनी एक जगह। ठीक है, अपने को सिर्फ त्योहार पढ़ने हैं। लोक देवता में वो आ गए। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन में तो डाल दूंगा मैं, ताकि आप लोगों को हाँ ये तो रहेगी, हाँ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। हो गया? देखो आगे, गणगौर को लिख लो, है ना। गणगौर पढ़ लिया है आपने, कब आती है?
चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को? इसकी डेट लिखो।